ओम शांति। मैं बाबा की शगुन आज आप सभी भाई बहनों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रही हूँ, जो कि है स्वस्थिति से परिस्थिति का परिवर्तन। आप सब जानते हैं और हम सब इस जीवन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी आत्मा इस सफ़र पर है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की अलग अलग समय पे परिस्थितियाँ आती हैं और उन परिस्थितियों में कभी कभी हम डोल जाते हैं, हमारी स्थिति सही नहीं रह पाती। ऐसे में परिस्थिति विजय प्राप्त कर लेती है। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी स्वस्थिति ऐसी बनाएं कि हम परिस्थिति पे विजय पाए, ना कि परिस्थिति हम पर विजय पाए। तो आइए चलिए देखते हैं कि स्वस्थिति से किस प्रकार हम जीवन में परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें जब भी कोई परिस्थिति आए, अपने आप को अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रखना है। परिस्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना आवश्यक है। मैं कौन हूँ की स्मृति बार बार यही शेष संकल्प दोहराएं। मैं एक शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वरूप सुख और शांति है। इस स्वमान में स्थित होने से आप शरीर, देह, अभिमान के प्रभाव से बाहर आ जाते हैं, जिससे परिस्थिति का असर कम हो जाता है। फिर फुल स्टॉप लगाना है। मुरली में बाबा कहते हैं, जब कोई परिस्थिति या व्यर्थ संकल्प आए तो तुरंत फुल स्टॉप लगा दो, अर्थात अतीत या भविष्य के चिंताओं पर ब्रेक लगाकर वर्तमान क्षण में अपनी आत्मिक स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। जब हम अपने आप को इस प्रकार से अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रखेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, 8 शक्तियों का सही प्रयोग। जैसे कि हम जानते हैं, हम आत्मा की 8 शक्तियाँ हैं और राजयोग द्वारा प्राप्त हुई ये आत्माओं की 8 शक्तियों की परिस्थिति को बदलने में अपना मुख्य साधन निभाएंगी। सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। जैसे समाने की शक्ति, स्वीकार करना, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, विरोध या टकराव की बजाय समा जाना, अपनी शांति को बचाना, सहन करने की शक्ति, अटूट रहना, प्रतिकूल परिस्थिति या कटु वचनों के ठंडा होकर बिना विचलित हुए एक वरदान समझकर सहन करना, समेटने की शक्ति, व्यर्थ समाप्त करना, मन में चल रहे व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को तुरंत समाप्त कर एकाग्र होना, सामना करने की शक्ति, साक्षी होकर देखना, परिस्थिति से भागने के बजाय उसे साक्षी भाव से देखना और निर्भयता से सामना करना, निर्णय शक्ति, सही चुनाव, ज्ञान के आधार पर परिस्थिति में सही और गलत का स्पष्ट निर्णय लेकर श्रेष्ठ कर्म करना। इन अष्ट शक्तियों के प्रयोग से हम आत्मा किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो दूसरा पॉइंट माना अपनी आत्मा की 8 शक्तियों का सही उपयोग करना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। परिस्थिति को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति आपकी वृत्ति
माना एटीट्यूड वाइब्रेशन में है। शुभ भावना की शक्ति, किसी भी चुनौतीपूर्ण व्यक्ति या दृश्य के लिए मन में शुभ भावना और शुभकामना की वाइब्रेशन फैलाओ। मुरली में दिया गया है, जब हम बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। यदि आप क्रोध से जवाब देंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर आप क्रोध को शांति और प्रेम की वाइब्रेशन देंगे तो सामने वाली परिस्थिति का स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। आपने अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है, परिणाम की चिंता बाबा पे दे दें। जिसे बाबा कहते हैं फल की इच्छा छोड़कर वर्तमान समय में अपना कर्तव्य माना ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करना, बाकी सब कुछ परमात्मा पर निश्चिंत होकर छोड़ देना। आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाकर इन शक्तियों का प्रयोग करके अपने और दूसरों के लिए शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। आइए इन 3 पॉइंट्स का हम फिर से रिवीजन करें। सबसे पहले, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। मैं कौन हूँ, ये याद दिलाना है कि मैं एक शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वरूप सुख और शांति है। फिर हमें व्यर्थ संकल्पों पे फुल स्टॉप लगानी है। दूसरा पॉइंट, अपनी आत्मा की अष्ट शक्तियों का सही उपयोग करना है। तीसरा पॉइंट, शुभ भावना और शुभकामना से, अपनी वाइब्रेशन से परिस्थिति बदलनी है। अपने कर्तव्य को माना जो हमारी ड्यूटी है, शुभ भावना की शक्ति फैलाना, वाइब्रेशन फैलाना, वो करना है। और फल का जो हमें चिंता है, ज़बान है, वो बाबा को दे देना है। इस प्रकार से हम अपनी स्वस्थिति से किसी भी परिस्थिति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की हर परिस्थिति पे विजय प्राप्त करने की। अब हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारी आत्माओं का करियर में, जॉब में, फाइनेंशियल कर्मा चल रहा है। माना कि परिस्थितियाँ बहुत आ रही हैं, टेस्ट बहुत आ रहे हैं। कुछ के पास नौकरियाँ नहीं हैं, कुछ को धन अर्जित करने में समस्या आ रही है, कुछ को जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर सही व्यवहार नहीं मिल रहा। तो इन सब परिस्थितियों से कैसे जीता जाए अपनी स्वस्थिति से, अब हम वो देखेंगे। देखिए, परिस्थिति, जॉब, फाइनेंसेस में कमी को बदलने के लिए आपकी वृत्ति, आंतरिक शक्ति और कर्म, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाना होगा। नौकरी ना मिलने का मुख्य कारण होता है आत्मविश्वास की कमी और निराशा। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये 3 संकल्प रोज दोहराएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। मेरे पास सफलता की शक्ति है। मैं अपने पुरुषार्थ से भाग्य बनाने वाला हूँ। यही संकल्प आपके अंदर की निराशा और कमज़ोरी को समाप्त कर एक अखंड आत्मविश्वास पैदा करेगा। फिर संकल्प करें, मैं दाता भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञान और शक्तियों का दाता हूँ। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। मेरे पास सब कुछ है, शांति,
शक्ति और खुशी। यही संकल्प आपको कमी माना कि लैक की भावना से बाहर निकालता है और संपन्नता अबंडेंस की वाइब्रेशन पैदा करता है, जो आपको सही अवसर अपॉर्चुनिटी की ओर ले जाते हैं। राजयोग अभ्यास करिए, सुबह अमृत वेले और दिन भर में परमात्मा शिव बाबा की याद में रहें, उनसे सफलता और पवित्रता की किरणें लें। यही आपकी बुद्धि को तीव्र बनाती है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। दूसरा, शुभ भावना का सकाश दें। धन और सफलता बाहर से नहीं आती बल्कि आपकी वाइब्रेशन से आकर्षित होती हैं। तो देखते हैं शुभ भावना का प्रयोग। अपनी नौकरी के क्षेत्र, इंडस्ट्री, फील्ड और आसपास के वातावरण को मन से शुभ भावना दें। संकल्प लें, जहाँ मैं काम करूँगा वही स्थान संतुष्टता और समृद्धि से भरा हो। मेरे आसपास के सभी लोग खुशहाल और ईमानदार हैं। धन को शुद्ध करें। जो भी थोड़ा बहुत धन आपके पास है उसे पवित्रता और संतुष्टता की वाइब्रेशन दें। संकल्प लें, यही धन बहुत पवित्र है और शुभ कार्यों में इस्तेमाल होता है, इसलिए यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। यही संकल्प जो आपके अंदर कमी है उसे ख़त्म करेगा। माना आपके अंदर जो कमी की वाइब्रेशंस हैं, चिंता है, उन संकल्पों को ख़त्म करेगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण भी, कर्म की एकाग्रता। आत्मिक शक्ति का अर्थ यही नहीं है कि आप पुरुषार्थ करना छोड़ दें। यही शक्ति आपके गुण बढ़ाती है। इसलिए अपने कर्मों की एकाग्रता बढ़ाना, यही भी हम आत्मा का ही मूल कर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों पे फुल स्टॉप लगाएं। जब आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन भर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मन में यही व्यर्थ संकल्प न चलाएं कि यह भी नहीं होगा। तुरंत फुल स्टॉप लगाकर सिर्फ वर्तमान कार्य पर एकाग्र हो। श्रेष्ठ कर्म कर, सहयोग की शक्ति का प्रयोग करें। नौकरी ढूंढने के साथ साथ छोटी मोटी सेवा या किसी के काम में सहयोग दें। जब आप दातापन की वृत्ति में आते हैं तो प्रकृति भी आपको वापस देती है। सफलता की विजुअलाइजेशन, रोज शांत स्थिति में बैठकर उस नौकरी या संपन्नता को अनुभव करें। देखो कि आप खुशी खुशी काम कर रहे हैं और आपके पास आवश्यक धन है। यही निश्चय बुद्धि को मजबूत करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मुरली का सार, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, आत्मिक स्थिति तो ऊंचा रखो और निश्चय बुद्धि बनो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तब नौकरी और धन स्वयं ही आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी स्वस्थिति से किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। हम राजयोगी हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम विजय रतन हैं। चलते फिरते इसी अभ्यास में रहें, बाबा को याद करते रहें। आपका जीवन मंगलमय हो, दिन शुभ बीते, यही मेरी कामना है और शुभ भावना है। ओम शांति।